आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिल व्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर। एमपी के बैतूल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना दीनदयाल रसोई पर महंगाई की मार देखने को मिल रही है, जहां गरीबों के भोजन में कटौती की गई है। जरूरतमंदों को भरपेट भोजन देने की सरकारी योजना अब महंगाई की भेंट चढ़ने लगी है। दीनदयाल रसोई में अब गरीब ज्यादा रकम चुकाने के बावजूद पेट की आग नहीं बुझा पा रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग के एक आदेश ने तो मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। आदेश में प्रति व्यक्ति सिर्फ 40 ग्राम चावल और 160 ग्राम गेहूं दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। इससे गरीब का पेट भरना तो मुश्किल है ही, सरकार की मंशा भी पूरी नहीं हो सकेगी। बैतूल में चलाई जा रही सरकारी रसोई में भी यही आलम है। यहाँ पहले दानदाताओं की मदद से चल रही रसोई में जरूरतमंदों को सिर्फ 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलता था, लेकिन बीते 6 महीनों से ये जिम्मा भोपाल के एनजीओ श्रेयस एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया है। ये एनजीओ अब 10 रुपए में 5 रोटी, चावल, दाल और सब्जी देता है। आमतौर पर मजदूर पेशा गरीब ये रकम चुकाकर खाने के पैकेट तो ले लेते हैं, लेकिन इससे उनकी खुराक पूरी नहीं होती। नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश में, जिसमें प्रति व्यक्ति 160 ग्राम गेहूं और सिर्फ 40 ग्राम चावल देने का फरमान जारी कर दिया गया है, जाहिर सी बात है कि इतने चावल में किसी बच्चे का पेट भरना भी नामुमकिन है। रसोई चलाने वाले पहले से ही महंगाई और सुविधा के न मिलने से परेशान हैं, तो नए आदेश से वो पशु पेश में हैं। यहाँ भोजन करने वाले मजदूर से लेकर रसोई चलाने वाले तक इसे नाजायज ठहरा रहे हैं, जबकि अफसर इस गलती को सुधारने के लिए सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं। सरकार पहले जो दीनदयाल रसोई के वहाँ पे जो हमको भोजन मिलता था, वो उससे हमारा पूरा पेट भर जाता था और हमें सिर्फ 5 रुपये ही देने पड़ते थे। लेकिन अभी अब पैसे भी ज़्यादा देने पड़ रहे हैं और भोजन की जो उन्हें जो दे रहे हैं वो पैकेट में दे रहे हैं, तो उससे पेट नहीं भर पाता है। हम दिन भर हम काम करते हैं, धूप में मेहनत का काम करते हैं। अब ऐसे में अगर इतना कम खाना अगर हमको देंगे तो फिर हम कैसे होगा। तो सरकार ने जो पहले एहसान किया था वो ठीक था, और अगर सरकार दोबारा वो एहसान करना चाह रही है तो वो अच्छे से एहसान करे, वरना बंद कर दे उसको। 40 ग्राम चावल में कैसे पेट भर जाएगा। दिन भर काम करने वाले हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, तो भोजन तो है, खाना जो है वो पूरा भरपेट मिलना चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है इस तरह का सरकार का एहसान करना। हमारे द्वारा जो दीनदयाल रसोई का संचालन किया गया, वो शासन की गाइडलाइन अनुसार 5 रुपये में भरपेट भोजन कराने की योजना थी, और हम लोग ने 5 रुपये में बैतूल के जो दानदाता थे उनके भरोसे जो ज़रूरतमंद है उनको हम 5 रुपये में भरपेट रोटी खिलाते थे, खाना खिलाते थे। हम यहाँ पर जो मज़दूर वर्ग जो रहता है वो मेहनत कश रहता है, इनकी डाइट अधिक रहती है, 800 से 1000 ग्राम तक की रहती है। कम से कम 800 ग्राम तक इनकी मतलब भोजन की वो रहती है। तो हम लोग 5 से 7 रोटी भोजन में देते थे, 2 से 4 चम्मच चावल देते थे, दाल चावल, और हफ्ते में कम से कम 2 बार मीठा देते थे और कड़ी, और मतलब सभी मेनू बदल कर देते थे। लेकिन आज जो 10 रुपये में और जो एनजीओ संस्थाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, उसमें ज़रूरतमंदों को सिर्फ 4 रोटी और कभी दाल कभी सब्जी, तो मेरे हिसाब से उनका पेट भरना मुश्किल है। तो ये नहीं है कि उनका पेट भरे, ये तो कोई मतलब की बात ही नहीं हुई। 10 रुपये में अगर 40 ग्राम चावल देंगे तो शासन की मंशा कैसे 40 ग्राम बोलो तो यानी एक बच्चे का भी पेट नहीं भर पाता, बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में है, और इसे शासन ने बढ़ाना चाहिए। और जो भी अभी इस वक्त संचालन कर रहे हैं, या तो दानदाताओं का सहारा लेकर उसकी मात्रा बढ़ाई जाए, ताकि यहाँ के जो मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग हैं उनको भरपेट भोजन मिल सके। संभव तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब रसोई प्रारंभ करी थी तब गैस और कुछ दाम कुछ और थे। अभी गैस के दाम और बाकी दाल वाल सब के दाल आसमान छू रहे हैं, तो दाल सब्जी गैस सब हमें ही मैनेज करना पड़ती है। हमें वैसे और भी निगमों में हम काम कर रहे हैं,
तो वहाँ गैस ईंधन की व्यवस्था पूरी सरकार की तरफ से की जाती है, पर यहाँ वो भी हमें प्राप्त नहीं हो रही, गैस भी हमें अपने खर्चे पे खरीदना पड़ रही है। उसके बाद नया आदेश और आ गया सर ये कि 40 ग्राम चावल दिया जाए, इसमें बहुत कठिनाई हो रही है सर। दोनों चीज़ें देखा जाए तो हम यहाँ लोगों का चाह रहे हैं खुद के व्यय से पेट भरे, पर इस आदेश के आने के बाद हमको बहुत मुश्किल होगी हम लोगों का पेट भर खाना दे पाए। तो इस बारे में हमने आज सीएमओ साहब से चर्चा भी करी है, उन्होंने बोला एक आध दिन में निर्णय कर मैं आपको बताऊंगा कि किस मात्रा में खाना देना है। जी, आज मैंने इनसे संपर्क करा कि सर जैसे मध्य प्रदेश में बाकी जगह रसोइयों में बैठ के खाना चालू हो चुका है, एक हफ्ते पहले ही ये रेस्टोरेंट में भी सब चालू हो गए, तो ज़्यादा सुविधा होगी लोगों को बैठा के खिलाया जाए। तो उन्होंने इस बारे में हो जाए कि एक आध दिन का समय लिया है, मैं चर्चा करके कलेक्टर साहब से आपको बता। अभी मैं वैसे मेरा रेशियो चल रहा है एक चावल का लगभग 200 से 250 ग्राम और एक 6 रोटी दे रहा हूँ व्यक्ति को, 5 से 6 रोटी और सब्जी और तुअर दाल। और ये नहीं सर पड़ता तो नहीं है, पर एक समाज सेवी संस्था है तो हमें करना पड़ता है, पर महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल हो रहा है, आगे महंगाई बढ़ते जाती है। सर बचत तो बिल्कुल नहीं है, हम तो बचत तो क्योंकि हर महीने अगर देखा जाए लेबर कॉस्ट ईंधन वगैरह, तो ये संस्था सब अपने खर्चे पे चला रही है सर, इसमें बचत तो बिल्कुल नहीं, नॉट पॉसिबल था। आपके साथ सरकार से क्या मदद मिली? सर सरकार के हमसे ईंधन की व्यवस्था करा के दे और समय समय पर राशन मुहैया कराए, और जो राशन की मात्रा है वो एक बार बता दे क्या मात्रा में देना है, जिससे कम से कम गरीबों का पेट पूरी तरह भर सके। सर राशन मुझे पहली बार मार्च में मिला था, 26 फरवरी जब मैंने चालू करा जब, उसके बाद बीच में मुझे एक आधा राशन मिला और इस शुक्रवार को मुझे एक राशन मिला जी। सर वही मैं आके यहाँ सरकार से बोला है सर कि उस राशन कम से कम हर महीने उपलब्ध करा दिए। प्रारंभिक निर्देश जारी हुए थे, उसमें 5 रोटी जो लगभग 125 ग्राम गेहूं से बनेगी, इसके बाद चावल जो लगभग 150 ग्राम होगा, दाल जो 150 ग्राम होगी, और जो सब्जी है वो लगभग 100 ग्राम मात्रा में उपलब्ध कराई जाएगी। इस बात के निर्देश प्रारंभिक रूप से जारी किए गए थे और उस अनुसार ही रसोई का संचालन किया जा रहा था। अभी जून के माह में 23 जून के आसपास हमको एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें गेहूं और चावल का जब जो कंजम्पशन हुआ है उसका मिलान किया जा रहा है, तो उसमें जो निर्देश आए हैं उसमें ये गणना दी गई है कि प्रति व्यक्ति गेहूं चावल जो है उसमें 160 ग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति और 40 ग्राम चावल प्रति व्यक्ति की दर से उसका गणना की गई है। मतलब उतना ही दिया जाए, उसके हिसाब से ही गणना अगर की जा रही है गेहूं चावल की कंजम्पशन की, तो ये माना जाता है कि प्रति व्यक्ति इतना ही देने का निर्देश है। तो आपको लगता है कि उतने में व्यक्ति का पेट भर जाएगा या उतना व्यक्ति? मैंने उसका अध्ययन किया है जिससे मुझे समझ में आता है कि ये निश्चित ही कोई एक उच्च स्तर पर थोड़ा सा गणना में गलती हो सकती है, क्योंकि जो पहले निर्देश जारी किए गए हैं शासन द्वारा उसमें स्पष्ट उल्लेख है और तदनुसार ही गेहूं चावल का आवंटन भी प्रत्येक रसोई को किया जा रहा है। आवंटन आ गया था, जैसा अभी मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि इस बार पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है, तो रिकन्सिलेशन स्टेट लेवल से भी एक बार किया जा रहा है, जो उस पत्र के माध्यम से भी स्पष्ट होता है। तो कहीं ना कहीं वो गेहूं चावल का जो मिलान है, जिस अनुपात में खपत हो रही है और जितना आवंटन किया गया है, वो मिलान नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारे जिला स्तर पे भी ये निर्णय लिया गया था कि जो कंजम्पशन हुआ है उसका मिलान आवंटन से कर लिया जाए। उस स्थिति में थोड़ा सा विलंब अवश्य हुआ है, और क्योंकि लॉकडाउन था बीच में, तो कागजी कार्यवाही थोड़ा सा कम रखी गई थी, परंतु हमने ये सुनिश्चित किया है एजेंसी के माध्यम से भी कि सतत जारी रह सके। और जो गाइडलाइन रहती है जब संस्था का चयन किया जाता है, तो जो वित्तीय एक पात्रता की शर्त लगाई जाती है वो इसीलिए लगाई जाती है कि यदि कोई ऐसी आपदा की स्थिति निर्मित होती है तो कम से कम 4 से 6 महीने वो संस्था अपने क्षमता के आधार पर उस रसोई का संचालन विधिवत कर सके। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज। आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश 7.83 एकड़ में आवासीय प्लाट चालीसा हिलव्यू। सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी में सभी साइजों में आवासीय प्लाट उपलब्ध है। पूर्णतः वैध कॉलोनी, संपूर्ण रूप से कवर्ड कैंपस, गार्ड रूम,
पार्क, 24 घंटे सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, चौड़ी सीसी रोड, प्राकृतिक सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित कॉलोनी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, वाटर सप्लाई ओवरहेड टैंक द्वारा, सीवर लाइन हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सुंदर स्ट्रीट लाइट, राष्ट्रीयकृत बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर।